अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी तब्दीली है गज़ा अमन मिशन में, जहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है। पाकिस्तान को क्यों चुना गया? पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता जो है इसमें शमूलियत का ऐलान कर दिया। आगे क्या होने जा रहा है, ये फैसला किस हद तक पाकिस्तान की चीज़ों को तब्दील कर सकता है और दुनिया को तब्दील करेगा। पाकिस्तान के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ये मुश्किल से निकलने का ज़रिया है या मुश्किल को अपने घर दावत देने का ज़रिया है। दूसरा जी, ट्रंप ने डिवोर्स में सबको हिला के रख दिया है। इस हद तक हिला के रख दिया है कि लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ट्रंप इतने बड़े बड़े अटैक्स करेगा। और ट्रंप बामुकाबला यूरोप, अगर हम बात कर लें, यूरोप ने इस वक्त क्या चीज़ें दुनिया के सामने रखी हैं, मामलात इस वक्त कहाँ पे जा रहे हैं, एकदम से ताबड़तोड़ हमले, इसका पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट होने जा रहा है और दुनिया में क्या इफेक्ट होगा, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान अमन पीस की कहानी है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से आलमी सतह पर अब बड़ा सिफारती किरदार अदा करने जा रहा है? अब बात यह है कि अमेरिका की जानिब से दावत दी गई, गज़ा का मामला है, एक नया आलमी फोरम जो है जिसको उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया, ये बनता है। आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या? इससे क्या फ़ायदा होगा? या जितने ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, हर लिहाज से ये कुछ मुश्किलात ही पैदा करेगा। पाकिस्तान की शमूलियत जो है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दुनिया पे, और ये सारी चीज़ें जो हैं अब किस तरह से हर चीज़ को हिला के रखने वाली हैं। हाल ही में जी अमेरिका की जानिब से एक नया आलमी प्लेटफॉर्म आप सबको पता है सामने आया है, जिसे कहा जा रहा है कि इसका नाम बोर्ड ऑफ पीस है। अब ये फोरम आमतौर पर जो है गज़ा के मसाइल के हवाले से, उनके मसले पर और जो दीगर तनाज़ात हैं आलमी सतह पर, इसमें अमन के हल के लिए बनाया गया है। नाम दिया गया है इसको कि ये हम अमन के हल के लिए इसको बनाया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं बड़े मुल्क इसमें शमूलियत इख्तियार करते जा रहे हैं। दावा यह है कि इसमें वो ममालिक शामिल होंगे जो सिफारती असर रसूख रखते हैं, मुस्लिम दुनिया में जो है क्रेडिबल हैं, उसके बाद आलमी सतह पर जो है बातचीत करने के अहल हैं। तो अब ये सवाल है कि पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान का इसमें क्या मफाद होगा, या पाकिस्तान को इसमें शामिल करने का मफाद क्या है? पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि वो गज़ा में इंसानी बहरान पर मुसलसल आवाज़ जो है वो उठाता रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि जी आम शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। उसके बाद इनका मौक़िफ़ है कि जी फ़लस्तीनियों के लिए आज़ाद रियासत, आलमी कवानीन का एहतराम। इसी पस मंज़र में चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की दावत जो है कबूल कर ली है। अब इस पर लोगों के बड़े पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लोगों ने कहा कि बड़े मसाइल ऐसे हो रहे थे जहाँ पर पाकिस्तान ने आवाज़ नहीं उठाई। बहुत सारी जगह पर पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीनियों के लिए या जो है चीज़ों के लिए आवाज़ उठा सकता था, लेकिन खैर ये तो एक अलग कहानी है, ये तो मुख्तलिफ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आलमी सतह पर इसे कैसे देखा जा रहा है? अब जी पाकिस्तान ने दावत कबूल कर ली है और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत जो है वो अब से कुछ देर पहले इख्तियार हो चुकी है। ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम तरीन खबर है, क्योंकि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली रिकगनाइज़ हो रहा है या डिसीजन मेकिंग टेबल पर आ चुका है। गज़ा के मामले पर पाकिस्तान को अब बराह रास्त जो है वो अपना पॉइंट रखने का मौका भी मिल रहा है। ये पाकिस्तान की जो है, अगर मैं कहूँ कि रिवाइवल होगा, कम बैक होगा, तो ये भी हम कह सकते हैं। मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का किरदार मजबूत भी हो सकता है अगर वो सही तरीके से हर चीज़ को लेकर चले। तो सादा अल्फाज में पाकिस्तान सिर्फ बयान देने वाला नहीं, अब इसके जो है अमन का हिस्सा बन चुका है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े अहम तरीन सवाल आते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि हर पाकिस्तानी का सवाल है। क्या जो बोर्ड ऑफ पीस नाम की ऑर्गेनाइजेशन या जो चीज़ बनाने की कोशिश की गई है वाकई आज़ाद फोरम है, या फिर अमरीकी पॉलिसी के तहत ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलेंगी? क्या गज़ा के मसाइल पर अमली नताइज निकलेंगे या सिर्फ जो है वो मीटिंग्स वगैरह होंगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इस फोरम को इसराइल मानेगा, एक्सेप्ट कर चुका है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात आने में कुछ दिन तो लगेंगे, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के ये ही सवाल है। आपको क्या लगता है? आपने इसका जवाब ज़रूर देना है कि पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना चाहिए था या नहीं, या ये सिर्फ एक सियासी खेल है? दूसरी बड़ी अहम तरीन खबर पे बात कर लेते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, आलमी लीडर्स आप सबको पता है कि इसमें डिवोर्स में जमा हुए हैं। स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, चंद मिनट की तकरीर, हर तरफ आग लग जाती है। वो तकरीर इतनी खौफनाक होती है कि यूरोप मुकम्मल तौर पर नाराज़ हो जाता है।
اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک نئی عالمی کشیدگی بھی شروع ہو جائے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم جو ڈیووس میں ہے یہ ہے کیا؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا عالمی فورم بتایا جاتا ہے جہاں صدر، وزرائے عالم اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیا کے مستقبل پر بات کرتے ہیں، پرابلمس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب سخت ترین جو ہے تقریر میں بیان آتا ہے ٹرمپ کی جانب سے تو اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ اس سال ڈیووس میں امریکی صدر ٹرمپ کا خطاب سب سے زیادہ متنازع یہ ہوا اور اس کے بعد سب چیزیں اس پہ بات کر رہے ہیں۔ براہ راست انہوں نے یورپ کو نشانہ بنا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی امریکہ اب یک طرفہ فائدہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو یورپ پہ سخت تنقید ہوئی ہے اس میں، جہاں پر جب تنقید ہوتی ہے کہ امریکہ سے فائدہ اٹھاتا ہے یورپ جو ہے تجارت کے حوالے سے، اب ایسا نہیں ہوگا، ایک دم سے وہاں پر بے چینی پھیل جاتی ہے۔ یورپ جو ہے وہ ایک دم سے کلملا اٹھتا ہے، پگلا جاتا ہے اور اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرا اہم ترین جی گرین لینڈ کا معاملہ، نئی بحث اس پر بھی چھڑ جاتی ہے کہ ٹرمپ نے گرین لینڈ سے متعلق بھی بات کی جس پہ عالمی میڈیا اس وقت فوراً توجہ حاصل کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کیونکہ قدرتی وسائل ہیں اس میں ٹرمپ کے بیانات نے عالمی بحث ایک نئی چھیڑ دی ہے اس حوالے سے کہ کیا امریکہ مستقبل میں مزید جارحانہ پالیسی اختیار کر سکتا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پھر ٹریڈ وار، ممکنہ ٹیرف جنگ پر بھی واضح اشارہ دیا گیا ہے ان کی جانب سے۔ ڈیووس کا فورم جہاں اتحاد کی بات کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایک دم سے اختلافات کل کے بعد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس خطاب میں 3 باتیں تو بڑی کلیئر ہو چکی ہیں پوری دنیا کے لیے کہ امریکہ مزید سخت خارجہ پالیسی اپنا سکتا ہے، نمبر 1 پوائنٹ۔ یورپ اور امریکہ کے تعلقات میں کافی حد تک تناؤ جو ہے بڑھ سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے بات کی گئی وہ کافی ہاربل تھی۔ عالمی سیاست زیادہ اب غیر یقینی ہو جائے گی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ تقریر نہیں تھی بلکہ آنے والی جو سیاست ہے یا معاملہ تھا اس کی طرف ایک الٹیمیٹم، ایک اشارہ دے دیا گیا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا ٹرمپ کا یہ انداز، جارحانہ انداز یا ڈائریکٹ ٹارگٹ کرنا یورپ کو امریکہ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نہیں، یا یہ دنیا کو تقسیم کر دے گا؟ اس پہ آپ نے ضرور کامنٹ دینا ہے اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کا اس پر کیا پوائنٹ ہے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔